फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनमें फूल लगते हैं। इन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। जो फ्लावर है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्योंकि फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो फ्लावर है वहाँ पे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मेल एंड फीमेल गमीट्स बनते हैं। अब प्लांट में फ्लावर का क्या क्या फंक्शन होता है, लेट्स सी। फर्स्ट, फ्लावर में मेल एंड फीमेल गमीट्स बनते हैं, दैट इज़ पोलन ग्रेन्स एंड एग। और सेकंड होता है पॉलिनेशन। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। देन थर्ड इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स। और फोर्थ है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल। फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, आप उन्हें जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि फ्लावर में जो मेल गमीट्स हैं, दैट इज़ पोलन ग्रेन्स, वो कैसे बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्टेमन एंड पिस्टल। जो स्टेमन है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला एंथर और नीचे जो लंबी डंडी होती है उसे कहते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट नीचे थैलेमस के साथ अटैच होती है। जो ऊपर का पार्ट है एंथर, ये बाइलोब्ड होता है, इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और हर लोब में 2 पोलन सैक्स कहते हैं बोरी या थैले को। इन पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। जब वो बन रहे होते हैं तब उन्हें माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स एंथर में कैसे बनते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर को अगर हम कट करें, ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करें, तो हम देखेंगे जो एंथर है उसकी 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, ये जो तीनों लेयर्स हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। और जो टेप्टम लेयर है ये पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। यंग एंथर के अंदर, मतलब जब एंथर छोटे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें कहते हैं स्पोरोजेनियस टिश्यू। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब एंथर ग्रो करती है तो वो 4 लोब्ड हो जाती है और हर लोब को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं एंड फंक्शन एज पोटेंशियल मदर सेल। मतलब हर सेल को कहा जाता है पोटेंशियल मदर सेल। हर सेल दैट इज पोटेंशियल मदर सेल म्योटिकली डिवाइड करता है और बनाता है 4 माइक्रोस्पोर्स। ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स, ये एक कॉमन वॉल के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राड। माइक्रोस्पोर एक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो माइटोटिकली डिवाइड करके बनाता है लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल जनरेटिव सेल। इस स्टेज पर माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन जो है उसका जो शेप होती है वो राउंड होती है। डायमीटर इज 20 to 50 mm। इसके ऊपर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं पोलन ग्रेन। जो आउटर होती है वो मोटी होती है और ये स्पोरोपोलानिन टिश्यू से बनी होती है, इसे एक्साइन कहते हैं। और जो अंदर की लेयर है वो थिन होती है, इसे इंटाइन कहते हैं। और कई जगह पे जो एक्साइन है यानी आउटर लेयर है वो थिन होती है, वहाँ पे स्पोरोपोलानिन टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। तो इन एरियाज़ को कहते हैं जर्म पोर। यही एरियाज़ हैं जहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है। फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर गिरता है वो जर्मिनेट करता है और पोलन ट्यूब बनती है जर्म पोर से। इस स्टेज पर जो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन में वो ख़त्म हो जाता है और जो जनरेटिव सेल है उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है और उससे बनते हैं 2 मेल गमीट्स।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट दैट इज एग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।